नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर अनर्गल बयान देना और टिप्पणी देना राहुल गांधी को फिर एक बार पड़ गया है भारी। पहले राहुल गांधी जो है वो मोदी सरनेम को पहले ही अपनी जो है वो संसदीय गवा चुके थे और उसके बाद जब फिर एक बार संसदीय मिल चुकी है तो राहुल गांधी के एक बयान के चलते अब राहुल गांधी की फिर एक बार बढ़ने वाली है मुश्किलें। दरअसल आपके लिए बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जिस तरीके से जेब कतरे और पनौती वाले ये जो अपमानजनक शब्द कहे थे, अब इनको लेकर जो तंज कसे गए थे राहुल गांधी के द्वारा, अब इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग का रुख कर दिया है। जी हां, चुनाव आयोग में राहुल गांधी के खिलाफ और मल्लिकार्जुन खड़गे की भी कुछ टिप्पणियां जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अब चुनाव आयोग में जो है वो शिकायत दर्ज करा दी है। एक तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष है राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के जो है वो सांसद भी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अब बढ़ने वाली है मुश्किलें। जिस तरीके से कल भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों ही नेताओं के खिलाफ जो है वो चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल विश्व कप जीतने की राह पर थे, लेकिन पनौती ने उन्हें हरा दिया। देश के लोग जानते हैं राहुल गांधी ने मंगलवार को चुनाव आयोग और राजस्थान में रैली के दौरान कहा था। आज राजस्थान के भरतपुर में एक चुनौती को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि जेब कतरा कभी भी अकेला नहीं आता, 3 लोग साथ होते हैं और एक सामने से आता है और एक पीछे से और एक दूर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम है आपका ध्यान भटकाना। वो सामने से टीवी पर आते हैं और ध्यान भटकाते हैं। हिंदू मुसलमान, नोटबंदी, जीएसटी का मुद्दा उठाकर जनता को परेशान कर रहे हैं। इसी बीच अडानी के पीछे से जो है वो अडानी को जाकर पीछे से पैसा दे देते हैं। पोल पैनल में लिखे गए बीजेपी ने लिखा है कि प्रधानमंत्री की तुलना जो है वो जेब कतरे और पनौती से करना एक जो है वरिष्ठ नेता के लिए सबसे बड़ा अशोभनीय शब्द है और ये राजनीति चर्चा के गिरने का स्तर है और ये लक्षण है कि किस तरीके से जो है वो कांग्रेस इसमें पेश आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर इस तरीके की अनर्गल टिप्पणियां जो है वो कांग्रेस के नेताओं के द्वारा की जा रही है, जो कि एक सांसद भी हैं और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, यानी कि राहुल गांधी। इसी के साथ बीजेपी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को लेकर व्यवहार को जो है वो व्यक्तिगत जो हमला है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया गया, बल्कि उस वक्त एक चरित्र हनन भी है जिसके खिलाफ ऐसी टिप्पणी और उसकी प्रतीक्षा को नुकसान पहुंचाने और जनता को गुमराह करने के स्पष्ट इरादे से की गई थी। और ये तमाम चीजें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के उस लेटर में कही गई हैं, उस पत्र में कही गई हैं जो कि चुनाव आयोग को शिकायत करते वक्त जो है वो बीजेपी ने सौंपा है। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ बीजेपी ने जो है वो शिकायत कर दी है कांग्रेस के नेताओं की, एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी। अब दोनों की ही मुश्किलें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से बढ़ सकती हैं। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि एक तरफ जो है वो बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई है तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो ये भी कहा गया है कि किस तरीके से जो है वो एक तरफ शिकायत की गई है तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को जो है वो करारा जवाब भी दिया गया है दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा की तरफ से। कपिल मिश्रा ने एक बार फिर से जो है वो कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर से राहुल गांधी की तुलना करते हुए कहा कि वो भी उनके जैसे उन्हीं पर गए हैं, उन्हीं तक की तरह बयान देने लगे हैं, यानी कि राहुल जो हैं वो मणिशंकर अय्यर की तरह हो गए हैं। और कपिल मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने भारतीय राजनीति की मर्यादाओं को बेशर्मी से तोड़ने का काम किया है। राहुल गांधी की फ्रस्ट्रेशन ये बताती है कि गांधी परिवार भ्रष्टाचार की जांच में फंस चुका है। ये काम मणिशंकर अय्यर करते थे, अब वो काम जो है वो राहुल गांधी करने लगे हैं।
यही वजह है कि राहुल गांधी खुद का राजनीति ट्रैक जो है वो रिकॉर्ड देखेंगे तो उनको यही लगेगा कि वो पीएम मोदी के लिए जिन पनौती शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे जो है वो माथे पर उन्हीं का जो है टैटू की तरह लगवा लें। और आपके लिए बता दें कि तब भी नहीं हुआ पनौती का इस्तेमाल जब, यानी कि आज कांग्रेस के कामों को लेकर भी जो बीजेपी है वो हमला बोल रही है। कपिल मिश्रा ने कहा और आरोप लगाया राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का नहीं किया था जब आजाद होते ही जम्मू कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान को चला गया था, तब भी पीएम पनौती नहीं कहा गया था। जब चीन ने 1962 में भारत को हरा दिया था, अक्साई चीन पर कब्जा जमा लिया था, जब लोकतंत्रवादी को खत्म कर इंदिरा जी ने आपातकाल लगा दिया था, उस समय पीएम पर इस तरीके के आरोप नहीं लगाए गए थे। जब आतंक अपने चरम पर पहुंच गया था तब भी कांग्रेस या किसी अन्य पीएम के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ था। लिट्टे की समस्या उत्पन्न हुई और शहबानों का मामला सामने आया, तब भी किसी ने पीएम के लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में ना करें ऐसे काम। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस मरते मरते भी राजनीति को गंदा करने का पाप कर रही है। राहुल गांधी जी, आप अपने फ्रस्ट्रेशन में ऐसा काम ना करें, भारतीय राजनीति की मर्यादाओं को तार तार ना करें। उनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बहुत ज्यादा खराब है और वो अपनी निराशा की राजनीति मर्यादाओं को जो है वो तोड़ रहे हैं। देखिए, एक तरफ जो है वो बीजेपी हमलावर है, कह रही है कि जब पहले भी प्रधानमंत्रियों की वजह से, यानी कि एक तरफ जिस तरीके से राहुल गांधी जो है वो वर्ल्ड कप को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके लिए बता दें कि ये जो टिप्पणी है ये क्यों आखिरकार राहुल गांधी पर फिर एक बार भारी पड़ सकती है। दरअसल 2018 से में भी राहुल गांधी ने कर्नाटका में एक रैली के दौरान इसी तरीके से बयान दिया था, जिस पर उन्होंने नीरव मोदी से लेकर तमाम और कुछ और लोगों का नाम लेकर उन्होंने कहा था कि ये मोदी सरनेम वाले ही आखिरकार चोर क्यों होते हैं। इस पर भी राहुल गांधी को जो है वो पिछले दिनों कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, क्योंकि गुजरात की कोर्ट की तरफ से पहले राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई। उसके बाद जो है वो राहुल गांधी की संसदीय को भी रद्द कर दिया गया था लोकसभा सचिवालय की तरफ से। एक तरफ संसदीय रद्द कर दी गई, सजा मिल गई, खैर उसमें याचिका बेल जो है वो उसी समय पर मिल गई थी। और इसी के साथ ये भी बड़ा मामला है कि एक तरफ जब संसदीय चली गई तो इसी के साथ राहुल गांधी से जो उनका तुगलक लेन पर बंगला है वो भी छोड़ना पड़ा था राहुल गांधी को, सिर्फ एक बयान के चलते। और उस समय पर भी कोर्ट ने कहा था कि राहुल गांधी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, वो एक पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, एक पार्टी के जो है वो सांसद हैं, उन्हें इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और वो जो भी बात बोलते हैं इस बात को लेकर उन्होंने अपने शब्दों को देखना चाहिए। और इसी तरीके की कई बयान रह चुके हैं जिस पर राहुल गांधी ने राफेल से लेकर कई ऐसे मामले हैं जिन पर माफी भी कोर्ट में मांगी है। पर आज अगर राहुल गांधी ने ये बयान दिया है जिसके बाद ये लग रहा है कि शायद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं इस पूरे प्रकरण में, जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर मुद्दे पर घेरने का प्रयास करते हैं। खैर, राजनीति है, एक दूसरे के ऊपर प्रहार होता रहता है, पर शब्दों पर जो है वो लगाम होनी चाहिए। आज इस तरीके की बातें जो है वो जनता भी सोशल मीडिया पर करती हुई नजर आ रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।